आज हम क्लिनिकल स्टार्टअप और वर्सेस जॉब की बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इसमें फाइनेंशियली ग्रोथ किस में कैसी होती है। देखिए, हमारे सोसाइटी में तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है अपर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा लोअर क्लास। जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो मेंटल वर्क के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं। मिडिल क्लास मेंटल प्लस फिजिकल वर्क यानी नौकरी पेशा लोग होते हैं ये। और जो लोअर क्लास होते हैं फिजिकल वर्क के थ्रू पैसे कमाते हैं, जो लेबर क्लास और छोटे मोटे काम वाले होते हैं या जो सड़क के किनारे जो काम करते हैं, स्टॉल लगा के ठेला लगा के, इन सब के आते हैं इसमें। तो ये कुछ भी काम कर सकते हैं, इनको कोई संकोच, कोई डर, कोई शर्म नहीं होती है। अब ये जो मिडिल क्लास है, ये जॉब कैटेगरी वाले, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के एम्प्लॉय आते हैं। लेकिन जो अपर क्लास है, जो सिर्फ मेंटल वर्क से पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं बहुत कम मेहनत करके, ज़्यादातर इनमें जो लीडर्स होते हैं वो लोग आते हैं जो सोसाइटी को रन करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, या आप एम्प्लॉयर भी कह सकते हैं, जो एज ए एम्प्लॉय मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों को हायर करते हैं। अब लोअर क्लास में जो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं उनको हम छोड़ दे रहे हैं। जो अपना इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे हैं हम उनको यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो जो टोटल लोअर क्लास की पॉपुलेशन है वो लगभग 65% है, लेकिन हम कंसीडर सिर्फ उन्हीं को कर रहेंगे यहाँ पे जो कि काम करते हैं, नौकरी कहीं पे करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो इसमें 65% ये लोग आते हैं, 33 से 34% मिडिल क्लास आते हैं, 1 से 2% अपर क्लास आते हैं। तो इसमें सबसे कम अर्निंग जो है 27,000 सालाना से भी कम है। एक कैटेगरी ये है, ये वो लोग हैं जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरी कैटेगरी है जो 1.25 लाख से कम अर्निंग करती है सालाना। तीसरी कैटेगरी है जो 2.5 लाख रुपए से कम अर्निंग करती है सालाना, यानी जो 20 से 22,000 रुपये कमाते हैं महीने का। ये वो लोग हैं लोअर क्लास में। अब मिडिल क्लास में जो लोअर मिडिल क्लास है वो 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, यानी 25,000 रुपये महीने का कमा रहा है, सालाना 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है। मिडिल क्लास है 3 से 7.5 लाख रुपए कमा रहा है, और अपर मिडिल क्लास है जो 7.5 से 15 लाख रुपए तक कमा रहा है। तो जो हमारे ज़्यादातर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉई हैं जो ठीक ठाक अर्निंग करते हैं वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो है अपर क्लास। इसमें जो स्टार्टिंग है 15 लाख से 1 करोड़ एक कैटेगरी है, दूसरी 1 से 100 करोड़, तीसरी है 100 करोड़ से ज़्यादा जो अर्निंग करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो इन सब को रन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, एज ए एम्प्लॉयर। ये एज ए एम्प्लॉय मिडिल क्लास और लोअर क्लास को रन करते हैं और यही सोसाइटी को रन करते हैं। ये बताने का पर्पज़ आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। फाइनेंशियल एजुकेशन समझने के लिए आपको पहले ये सब चीज़ें जाननी होंगी। अब अगला एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ कि शेर कैसे अपना खाना खाता है। शिकार करके खाता है, किसी का दिया हुआ तो खाएगा नहीं जब तक वो जू में ना बंद हो। लेकिन जो बचा कुचा खाते हैं वो कौन खाते हैं? जो शेर का या दूसरे जानवर शिकार करके खाते हैं उनका बचा कुचा खाना, वो खाते हैं बचा कुचा सड़ा गला मांस, लकड़बग्घे होते हैं, गिद्ध होते हैं, ठीक है। आज होम्योपैथी और आयुष की हालत ऐसी हो गई है कि शेर की तरह शिकार करने की जगह लकड़बग्घे और गिद्ध जैसे बचा कुचा एमबीबीएस डॉक्टर का, एलोपैथी वालों का जो जॉब है, जो वो नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, उसको मांग रहे हैं वो काम करने के लिए, और उसके लिए सड़क पे उतर के धरना उड़ना देते हैं और उनकी दवाएं प्रेस्क्राइब करने का मांग करते हैं। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि जिन कॉलेजेस से इन्होंने पढ़ाई की, पास किया, डिग्री ली, वहाँ कुछ सिखाया ही नहीं गया, तो आज इनको ये सब करना पड़ रहा है। ये बेचारे भी क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन आखिर ये हालत या फिर ये हालत ये कैसे हुई इनकी? ये हमारे फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम का दुष्परिणाम है जो होम्योपैथी का है, जो सही से पॉलिसीज़ बना के सही से इसको अपग्रेड नहीं किया गया, उसकी वजह से हुआ। लेकिन इसमें कौन भुगत रहा है? वो होम्योपैथ भुगत रहे हैं जिनको कॉलेज में सही से
कुछ सिखाया नहीं गया, ना तो ओपीडी देखने को मिली, ना आईपीडी देखने को मिली, जहाँ पेशेंट ही नहीं होते हैं, सिर्फ कागज़ों पे कॉलेज चल रहा है। लेकिन जिन कॉलेजेस में अच्छी ओपीडी आईपीडी होती है, अच्छे से सिखाया जाता है, और वो पूरे इंडिया में सिर्फ 5% कॉलेज हैं ऐसे, बाकी 95% में ऐसा नहीं होता है। तो हम 5% की बात करते हैं। तो वहाँ से जो लोग बीच में से करके निकल रहे हैं वो कैसा अर्निंग कर रहे हैं, जो अच्छे से सीखे हैं सीरियस होके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई सीरियस नहीं होता है इसमें भी, और अपने आप में इन्वेस्ट किया है जिन्होंने। आपने मेरा लास्ट वीडियो अगर देखा हो, जो न्यूनतम परामर्श शुल्क वाला मैंने अपलोड किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तय कर रहा है मिनिमम कंसल्टेशन फ़ी, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया 200 रुपये का दिखाया गया था। अगर हम 200 रुपये का यहाँ पे क्राइटेरिया लेके मिनिमम चलते हैं तो एक ठीक ठाक बीएचएमएस से पास किया हुआ सीखा हुआ डॉक्टर कितना अर्न कर लेगा। हम एक मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक पहला साल थोड़ा क्रिटिकल होता है, अप्स डाउन रहते हैं, तो हम आफ्टर 1 ईयर का कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। 200 रुपये के हिसाब से उसने पर डे एक पेशेंट देखे, सपोज 30 दिन में उसने 6,000 रुपये पर महीने कमाए। किसी के साथ हो सकता है ये सिचुएशन 6 महीने में ही ख़त्म हो जाए, ये पर्सन टू पर्सन, फिजिशियन टू फिजिशियन वेरी करेगा, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। किसी के साथ हो सकता है पहले महीने में भी ऐसा ना हो, पहले महीने से ही अर्निंग करने लगे, जो अच्छे स्किल जिनके पास है, तो उनके साथ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड ईयर से यहाँ पे पेशेंट बढ़े, एक की जगह 2 हुए, पेशेंट को जब रिस्पांस मिलने लगा, रिजल्ट मिलने लगा, तो अभी महीने के 12,000 रुपये कमाने लगे। तीसरे साल के बाद 3 साल बाद भाई थोड़ा सा हर जगह सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो फिर थोड़ा सा कंसल्टेशन फ़ी भी बढ़ता है, या जो भी मेडिसिन चार्ज कह लीजिए बढ़ता है, तो अपने 50 रुपये बढ़ाया, 250 कर दिया। जब आपके 4 से 5 पेशेंट पर डे होने लगे, तो अभी आप महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हैं। 4 साल बाद आपके और पेशेंट डबल हुए 250 के हिसाब से, तो 8 से 10 पेशेंट हम 8 के हिसाब से ले के चलते हैं, तो 60,000 रुपये महीने का हुआ। 4 साल बाद जो आप 60,000 रुपये कमा रहे हैं, यही अमाउंट, इससे कम अमाउंट बल्कि आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी करने के बाद कमाते हैं। कहाँ पे? प्राइवेट कॉलेज में, या फिर जो आरओ की पोस्ट होती है रिसर्च ऑफिसर की, वहाँ पर भी यही हाल है। या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, जैसे अभी एनआईएच का निकला, सेम पे स्केल पे था, 55,000 सैलरी पे, वहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है। तो आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन प्राइवेट में भी यही पे स्केल चल रहा है। और ये तो कागज़ पे है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मिल जाता है पूरा, प्राइवेट में पूरा नहीं मिलता है, कागज़ पे सिर्फ ये सब सारी बातें हैं, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे 4 साल बाद, लेकिन यहाँ पे आपका फिक्स है, आप इतना कमा रहे हैं अगर आप सीरियस होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ इफ बट नहीं है। फिर इसके बाद 5वें साल के बाद अब आप 300 रुपये कर दिए कंसल्टेशन फ़ी, मिनिमम 15 पेशेंट के हिसाब से अगर लेके चले, महीने का 1,35,000 रुपये। और 5वें साल में आप यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, तो 78,800 कागज़ पे शुरू हो रहा है, रियल्टी में 60-65,000 रुपये है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का 40-45,000 रुपये है मैक्सिमम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम 6 साल में 300 के हिसाब से, सपोज 20 पेशेंट पर डे आपने देखे, एक महीने का आपने 2,70,000 रुपये कमाया। 7 साल बाद फिर आपने कंसल्टेशन फ़ी बढ़ाई, 400 कर दिया, 30 पेशेंट पर डे के हिसाब से एक महीने का 3,60,000 रुपये कमाया। 8 साल बाद 400 के हिसाब से 40 पेशेंट देख के एक महीने का 4,80,000 रुपये कमाया। 9 साल बाद आपने फिर कंसल्टेशन थोड़ी बढ़ा दी, तीसरे साल के हिसाब से, तो अब 400 की जगह 500 हो गया। अब आप 60 पेशेंट पर डे के हिसाब से एक महीने का 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, और 10 साल बाद आप 500 के हिसाब से 70 पेशेंट का 10,50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। जब आप सीरियस होकर सिर्फ पेशेंट ही देख रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने क्लिनिक पे ही फोकस किए हैं। लेकिन यहाँ 10 साल के बाद टीचिंग में एक टीचर प्रोफेसर बनता है,
और उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? 1,23,100। ये कागज़ पे है, रियलिटी में 80-85 हज़ार रुपये है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कब पूरा मिलेगा इसका तो पता नहीं, क्योंकि 2022 में आयुर्वेद वालों का ये गैजेट में आ गया था, लेकिन 2024 चल रहा है, अभी भी उन लोगों को 45 से 47 हज़ार की सैलरी मिल रही है, यानी उनको भी पूरी सैलरी नहीं दी जा रही है। और ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर इसके बाद दी भी जाती है तो भी आपका पीएफ, टीडीएस और XYZ सब कटौती के बाद आपके हाथ में वही 40-45 हज़ार ही आना है, बाकी पैसा ब्लॉक रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आपका पूरा पैसा आपके हाथ में है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके पास कुछ कैश में पैसे आएंगे, कुछ ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन कम होंगे, कैश में ज़्यादा होंगे, तो आप यहाँ टैक्स आपके बचाएंगे, आपके बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जॉब में आपका सब कुछ ऑनलाइन होगा, अकाउंट में आएगा, आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ऊपर से फ्रीडम नहीं रहती है, प्रेशर रहता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम रहती है। और अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें जो परमानेंट पोस्ट है, तो वहाँ पे बस ये सैलरी स्ट्रक्चर 1.5 गुना बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता है। ठीक है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 1.5 गुना। तो भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस से जो क्लिनिकल स्टार्टअप है उससे कहीं गुना आप ज़्यादा कमा सकते हैं, अगर आपने सही स्किल डेवलप की है अपने अंदर तो। और ये स्किल सही होम्योपैथिक प्रैक्टिस की स्किल है। देखिए यहाँ पे सही होम्योपैथिक प्रैक्टिस में वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी ओरिजिनल मेथोडोलॉजी जो होम्योपैथी की है, जो उसको फॉलो करते हैं उनको ही इस तरह का रिजल्ट मिलता है। XYZ जो मेथोडोलॉजी मेथड बताते हैं उनके थ्रू इस तरह का रिजल्ट आपको शायद ही मिल पाए, मैंने तो नहीं देखा आज तक। तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कौन फेस कर रहा है? वो लोग फेस कर रहे हैं जिनको उनके कॉलेज में इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला, इस तरह का टीचिंग कल्चर नहीं मिला, इतने पेशेंट नहीं देखने को मिले कि वो ये सब चीज़ थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ सीख सकें। जब थ्योरी ही नहीं सही है तो प्रैक्टिकल कहाँ से सही होगा? सीधा सा एग्जाम्पल है ये। इसी स्किल को डेवलप करने के लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड होम्योपैथी कोर्स, जिसमें आपको ओरिजिनल एंशिएंट सिलेबस बेस्ड एडवांस मॉडर्न एंड क्लासिक करिकुलम जो हमने ये बनाया है, जो हमारा पुराना सिलेबस था जिसके थ्रू अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर निकलते थे जिसको पढ़ के। ठीक है। अब जो निकल रहे हैं उनकी कंडीशन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब से अब तक बहुत बार सिलेबस बदल चुका है। लेकिन जो हमारे टाइम तक का सिलेबस था, हम उसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो उसमें मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, जो एडवांस किया जा सकता है, उसको डिज़ाइन करके हमने ये बनाया है सिलेबस। और ये कोई भी कर सकता है जो फाइनल ईयर पास हो, इंटर्नशिप में हो या प्रैक्टिस कर रहा हो। 4 मॉड्यूल का है ये, और फर्स्ट मॉड्यूल का ये स्ट्रक्चर है कि किस तरह से क्या पढ़ाया जाएगा। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। और बिना अपने आप में इन्वेस्ट किए कभी कोई आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में भी होना ज़रूरी है। कई बार गलत डायरेक्शन में हो जाने के बाद रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम दोष होम्योपैथी को देने लगते हैं। और इसके साथ स्टडी मटेरियल के रूप में एक मटेरियल मेडिका और एक रिपर्टरी की बुक आपको बुक सेट फ्री दी जाएगी। ये रिवाइज्ड और अपग्रेडेड एडिशन का एलेंस की नोट है, और ये उसकी रिपर्टरी है जो हनीमेनियन मेथड पे बनी हुई है, ताकि हम आपको इस लायक तैयार कर सकें कि आप भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की डिपेंडेंसी को ख़त्म करके अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में आगे बढ़ सकें। यही हमारा विजन है कि सही गाइडेंस और सही स्किल आपके अंदर डेवलप करके आपको इस लायक बनाया जा सके जो आपको कॉलेज नहीं बना सका। आप डॉक्टर बनने आए थे, नौकरी करने नहीं, नौकर बन के मालिक बनने आए थे, तो मालिक ही बनिए।